बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आज के सत्र में आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अक्षय नवमी व्रत कथा को श्रवण कराएंगे। इसके पूर्व हम गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक ऋषि से प्रसंगवश कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ, जो यह व्रत तीनों लोकों में अभी तक गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि व्यास आदि बड़ी बड़ी मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है, सो उसे करना चाहिए। वह विधान विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे आप सुनिए। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता का पूजन करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटा करके भगवान विष्णु का पूजन करे और फिर लवंग युक्त उत्तम पकवान बना करके भगवान को उसका भोग लगावे। उस पकवान में जीरा, नागरमूथा, काली मिर्च, अनार एवं गरी भी पड़ी रहनी चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कद्दू में सोना भर करके संकल्प करना चाहिए और श्री कृष्ण प्रियताम ऐसा कह करके उसे किसी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देने से यथाशक्ति और भी सामग्रियां ब्राह्मण को प्रसन्न करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि और सामग्री ना दे सकें तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उसे प्रसन्न कर लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी के दिन कूष्मांड अर्थात कद्दू का दान करने से होता है। जो मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वह यदि कूष्मांड का दान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, वह कभी यमलोक को नहीं देखते हैं। हे ब्राह्मण, कूष्मांड दान करने वाले सभी प्राणी भोग भोगते हुए अपने इच्छानुसार सभी लोकों में विचरण किया करते हैं अर्थात घूमते हैं। इस पर शौनक ऋषि ने नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए, इस पृथ्वी मंडल पर किसने यह कूष्मांड दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। तो नारद जी कहते हैं, यमुना के तट पर पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच्चरिता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे ही उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता था और दीन दुखियों को दान भी दिया करता था। ऐसा करते करते वह राम शर्मा ब्राह्मण बूढ़ा हो जाता है। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के दो पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान कृष्णचंद्र जी को अपने मन में बसा करके वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया जहाँ जाकर के प्राणी कभी लौट करके नहीं आता है, उसे पछताना नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के जब युवा हुए तो वैश्यागामी और शराबी हो गए। कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता तो उसकी बात नहीं सुनते थे। सैकड़ों हजारों रुपए देकर विषय किया करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने अपना पूरा घर, धन इत्यादि नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे। इस कारण से पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उन्हें बड़ा प्रिय लगता था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज कभी उगता नहीं है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्रों में व्यय कर दिया। द्रव्य के न रहने पर वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज
रात को चोरी करते समय दोनों पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए, राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर के रहने लगे। जंगल में कोई साधन न देख करके मांसाहार करने लगे और अपना समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला और मर करके वे यमपुरी की ओर चले गए। यम के दूतों ने पकड़ करके यमराज के सम्मुख ले गए और उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुन करके यमराज ने मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म की निर्देशिका बही खाता देख करके लाल लाल आंखें करके विचार किया, इनको किस नरक में डालूं। उन शूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ जहां की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर के उस भयानक नरक में डाल दो जहां की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर के प्रियंवद नाम का जो दूत है वो धनंजय को ले जा करके स्वर्ग में छोड़ आया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को लेकर के नरक में डाल देता है और उसे क्रोध के साथ ढकेल करके कहने लगा, अरे अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था। उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। हे महामुनि, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आईं और पारिजात पुष्प की बनी हुई माला उस पर फेंक फेंक करके उसके ऊपर प्रेम जताने लगीं। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह को देख करके बड़ा आश्चर्य किया और बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय कहता है, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, सहोदर भाई हैं। हमने पाप भर भर करके किए हैं, पुण्य कर्म की तो हमने कभी बात भी नहीं की है। अंत में एक ही दिन एक ही समय मर करके हम यमपुरी में भी आए हैं। फिर यह क्यों हुआ कि हम में से एक मैं स्वर्ग जा रहा हूं और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया है? यह मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है। तो यमदूत कहते हैं कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के ही साथी होते हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल सबको अलग अलग भोगना पड़ता है। यम के दूत कहते हैं, जिस प्रकार प्याऊ पर हम सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी पुत्र और माता पिता का समागम होता है। इसीलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़ी पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्य लोक को जा रहे हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फलस्वरूप स्वर्ग में ले जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं होगा। धनंजय की बात सुनकर के यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुशा और समिधाएं लेकर यमुना तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से आपको यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण के झंझट से आप छूट गए। दूसरी बार स्नान करने से आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और उधर तुम्हारा भाई यातनाओं को सहेगा। इस तरह यमदूतों की बात को सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण हो आया। वह बड़ी विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझ करके पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे यह उपाय जानना चाहता हूँ जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई दूसरा नहीं होता है। भ्राता के समान रक्षक भी कोई नहीं होता है। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से जन्म लिए हैं उनके विषय में क्या कहना।
उनके बिना मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वहाँ उसके बिना मुझे आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। जिस तरह मेरा भाई मुझे मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह की बातें सुनकर के देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कूष्मांड दान दिया है। वह पुण्य स्वर्ग वालों को भी बड़ा दुर्लभ है। सो वह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को प्रदान कर दो तो वह नरक की यातना से छूट जाएगा। देवदूत की बात सुनकर के धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके वह महापुण्य अपने भ्राता को संकल्प कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा तुरंत नरक से निकल करके अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर के रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोगों से युक्त होकर के यमदूतों से छुटकारा पाकर के आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पूर्णशील और सुशील नाम से स्वर्गलोक में विद्यमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर के दोनों भाई भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य अर्थात सोने तथा वस्त्र के सहित कूष्मांड अर्थात कद्दू का दान करता है वह अपने करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सोनकादिक, कार्तिक नवमी व्रत के और कूष्मांड के दान के महात्म्य में जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा था वह मैंने तुम्हें कह सुनाया है। कार्तिक मास में आंवली को प्रणाम करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की नवमी को आंवली के वृक्ष की परिक्रमा लगाने से 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन करवाता है उसका अन्न बड़ा गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्ग से जनित पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इस तरह इस आंवले की महिमा को, अक्षय नवमी की महिमा को इस प्रसंग में बताया गया है। अगले सत्र में हम पुनः मिलते हैं। इति श्री पद्म पुराणे अक्षय नवमी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए अक्षय नवमी की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव लिखें। जय सीताराम।